कुछ वोट नहीं मिलेगा। आएगी बीजेपी से कितने वोट लगा लें। 70 साल जब था राहुल गांधी कुछ कर पाया था? 20 रुपए तनख्वाह मिलते थे, आज 200 रुपए में जाते हैं नहीं काम पे। अब इनकी जो है ना वो मलाई वाली जो मलाईदार ज़िंदगी जो थी वो छीन गई है, तो तकलीफ तो होगी। अगर मैंने 3000 किलोमीटर सफ़र पार कर लिया, मुझे कहीं नफरत ही नहीं दिख रही उसे। दिल्ली में सर्दी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। जिस तरीके से पारा दिन प्रतिदिन लुढ़कता चला जा रहा है और लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से सियासी पारा दिन प्रतिदिन वो भी लुढ़कता चला जा रहा है, क्योंकि अब 2024 में लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। यूँ दिल्ली में अभी एमसीडी चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम भी सामने आ गए हैं। मेयर की होड़ में उसके लिए भी चुनाव होने हैं, लेकिन 2024 में जनता किसको चुनेगी, क्या उनके मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो इस बार वोट करेंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त लाल किले के ठीक सामने है, जहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं बाहर से, और इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर इस बार 2024 में ये किसको वोट देंगे और किन किन मुद्दों को अपने जहन में रखते हुए ये वोट देंगे। क्या लगता है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, इस बार भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, इस बार बदलाव होगा क्या 2024? नहीं होगा सर, नहीं होगा। और क्यों होगा? क्यों चाहते हो बदलाव? किस लिए? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है कि बढ़ रही है यार। जो अभी न्यू ईयर का टाइम गया है, मैं आपको टॉप से बॉटम की 2 जगह की बताता हूँ, बीच का आप खुद निकाल लीजिएगा। मनाली का ये हाल था कि नीचे से 30,000 गाड़ियाँ ऊपर चढ़ गई हैं, ट्रैफिक जाम हो गया था। वो जाने वाली पब्लिक कौन थी? वो हिंदुस्तान की तो पब्लिक थी, कोई पाकिस्तान से तो आ नहीं गया था। महंगाई होती है तो लोग अपने घरों में बैठते हैं, रोटी का इंतज़ाम करते हैं या घूमने निकल जाते हैं। नीचे आए तो गोवा का ये हाल था कि वहाँ किसी भी होटल में रूम नहीं था, तो कहाँ से महंगाई बढ़ गई? मेरा मानना ये है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो कमा रहे हैं, कल कम। लेकिन दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा, जहाँ बोल रहे हैं कि नफरत के बाज़ार में प्यार की दुकान खोल रहे हैं, क्या ये प्यार की दुकान उनको इस बार 2024 में क्या कुछ प्राप्त कर पाएंगे? अरे नफ़रत के फैलाने के ज़्यादा बड़े जिम्मेदारी यही हैं यार। अब से पहले आप देखो तो सही, एक तबके को हमेशा इस बात से डरा के रखा कि यार उन लोगों को मत आने देना, वो आ जाएंगे ना तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। शुरुआत इन्होंने की और अपनी लगाई हुई आग को आज ये शोर मचा रहे हैं कि भाई नफ़रत की जो है ना उसमें हम। विपक्ष का और जोर रहता है कि कोई भी मुद्दा हो उसमें धर्म को जोड़ दिया जाता है, धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। मैं तो सर पहले ही बता रहा हूँ, धर्म के नाम पे तो इन्होंने डराया गया है कि पहले जो पुराना इतिहास रहा है कि धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले यही तो थे। क्या ज़रूरत थी एक शांत मुद्दे को जाके उसका बाबरी मस्जिद का जो है ना जाके ताला खोलने का? क्या मकसद था? किसने खोला था? ये कांग्रेस वालों ने खोला था। तो धर्म के मुद्दे पे राजनीति तो ये करते आए हैं। अब इनकी जो है ना वो मलाई वाली जो मलाईदार ज़िंदगी जो थी वो छीन गई है, तो तकलीफ़ तो होगी। अब उस तकलीफ़ में कोई कुछ भी बोलेगा सर। मैं भी मतलब मैं खुद मुस्लिम, मेरा नाम इमरान खान है और मैं दिल्ली से ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टीन एज हूँ, मैं 47 साल की मेरी उम्र है और बहुत सोच समझ के मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं फालतू के प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ऐश की ज़िंदगी थी वो, अब प्रियंका गांधी का बंगला लिया गया, इनको कितनी तकलीफ़ हुई, जबकि उनका राइट नहीं बनता था। जब आप जो एक संवैधानिक पद है उसके हिसाब से आपको वो मिलना था, अब वो आपका नहीं रहा तो छोड़ो बंगला। अब बंगला छुड़ाया गया तो उस पर हल्ला गुल्ला मचाया। तो जो मज़े वाली जो ज़िंदगी गुजार रहे थे और जिनका इनको अब हक भी नहीं बनता था, जब वो छुड़वाई गई तो तकलीफ़ तो हो रही है। पड़ोस के देश का सर्वे आप देख लीजिए, वहाँ की सोशल मीडिया ने एक सर्वे कराया है। जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं पब्लिक से, 10 में से 8 लोगों ने ये कहा है कि मोदी जी हिंदुस्तान को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। जीडीपी भी अच्छी चल रही है और सब कुछ तरक्की पे चल रहा है, और उनका मुल्क जो है ना वो गया गर्क में जा रहा है। तो पड़ोसी जो हमारे दुश्मन माने जाते हैं, जब वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं, इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या दिक्कत है यार? और देखो तो सही आँख खोल के, ऐसा तो है नहीं बर्बादी हो रही है, विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं दिख रहा है लोगों को। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 2024 नज़दीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, मोदी सरकार ने काम किया है? मैं तो वैसे भी आई डोंट बिलीव इन मोदी गवर्नमेंट। लेकिन देश में सरकार है बीजेपी की, ये तो इसको तो मत। मैं आप सपोर्टर हूँ। नहीं बताइए अपना ओपिनियन।
मेरे हिसाब से आई थिंक एजुकेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट आई डोंट सी इट दैट वे कि कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी अभी तक। अगर देखा जाए कितने सालों से सेम नंबर ही चल रहा है, अभी तक ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। और अगर कॉलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा फ़ंड भी काफ़ी कम होता जा रहा है, तो उस बिहाफ पे काफ़ी दिक्कत है। तो मतलब 2024 में बदलाव होगा आपके कहने, आपका मतलब ये है? तो अगर पॉजिटिव रहे तो शायद हो सकता है। तो और क्या क्या मुद्दे हैं आपको, जिस आपने बोला कि मोदी सरकार ने काम नहीं किए, और कुछ हमें मुद्दे बताइए। और हेल्थ के उस पे देख सकते हो आप। मेरे ख्याल से उनका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ रिलीजियस टर्म पे रहता है। तो रिलीजियस टर्म तो सब सारी पार्टियों का रहता है, ऐसी कौन सी पार्टी, एक पार्टी बता दीजिए। आप खुद कंपेयर करके देखो, आप आपको पता चलेगा। एक पार्टी का नाम आप खुद देखो। क्या? आप जो मोदी गवर्नमेंट का मेन जो मोटिव रहता है वो हमेशा दिस इज ऑलवेज बिन लाइक दैट। इट्स आइदर कांग्रेस में नहीं था मंदिर, आई डोंट थिंक कि कांग्रेस में नहीं था। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू। बड़ी संसद में खड़े होकर ये बात कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। क्यों? मोदी जी ने कब कही ये बात? मोदी जी ने कब कही ये बात? उन्होंने नहीं बोली, बट उन्होंने सिर्फ मनमोहन सिंह जी ने तो कहा ना देश की संसद में खड़ा होके। यही तो गलत बात है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था देश के संसदों में पहला हक अल्पसंख्यक खाली मुसलमान नहीं होते, जैन भी होते हैं, ठीक है ना। आप रिकॉर्डिंग देखिए, मुसलमान कहा था, देख रखी है मैंने, भाई साहब मैंने देख रखी है। मीडिया का यही तो मीडिया मिस का। आप पहले पूरा वाइट पढ़ो, बोली खुद देखो मनमोहन सिंह को, उन्होंने अल्पसंख्यक बोला था ना कि मुसलमान कहा था। अल्पसंख्यक तो आप जैन भी होते हैं, सरदार भी अल्पसंख्यक होते हैं, तो उन्होंने बोला था जो अल्पसंख्यक है उनका पहले और होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ होना चाहिए भाई, जो अल्पसंख्यक जैन का नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक तो हो ही नहीं सकता। भाई साहब पहली बात तो ये देश जो छोटा होगा भाई, कोई छोटा नहीं है। नहीं छोटा इन द सेंस, छोटा और बड़ा वहाँ होता है जहाँ एक कम्युनिटी का देश होता है। नहीं, हक क्यों नहीं है? छोटा और बड़ा वहाँ होता है जहाँ एक कम्युनिटी का देश हो। पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ अल्पसंख्यक होंगे? नहीं है। कैसे नहीं है? आप बताओ कैसे है? क्योंकि ये देश है ही नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है ना ये। हिंदू राष्ट्र कैसे जाएगा ये अल्पसंख्यक होंगे, ये डेफिनेशन ही गलत पड़ेगा ये तुम्हें। छोटा बड़ा पूछो आप इनसे। देखिए मैडम कह रही थी कि हिंदू वो गलत बताई गई है। क्या डेफिनेशन बताई गई है? ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये ना कि हिंदू राष्ट्र है ये। और ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये सबका है, बराबर का हिस्सा है। बराबर का सर, ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर भी ना, मेरी बात सुनिए, हक नहीं होता। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर भी ना जो समुदाय छोटे हैं, चाहे वो जैन नहीं, छोटे अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, उनका अधिकार होता है। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से कम हो और आपके पास संसाधन नहीं है, जैसे अब एस.सी. है, उन्होंने हजारों साल की गुलामी सही है, तो उनका अधिकार नहीं होना चाहिए। कहाँ गुलामी सही है? कहाँ गुलाम हुए हैं? कितना उत्पीड़न हुआ उनका? किसका हुआ है? एस.सी. को तो उत्पीड़न नहीं हुआ। कैसे हुआ बताओ? अच्छा, आपने फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी? तो पढ़िए, तो बोलते नहीं मुझसे अभी वाली बात। कहाँ है उत्पीड़न? बताओ ना, क्या किसने करा? क्या बताऊं कितना उत्पीड़न है? मैं आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी आपने? लिखा है बताओ आप। अच्छा, आप पढ़ो ना। चलिए मुद्दे पे आते हैं। 2024 के चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार निरंतर बढ़ रहे हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं, क्या लगता है इस बार बदलाव? ये तो जोक है, वो टाइम पास कर रहा है, क्या करेगा? टाइम पास कर रहा है, क्या करना चाहिए उसे? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहे हैं लगातार, और अभी वो कह रहे हैं मुझे नफरत दिखी नहीं। अभी वो कह रहे हैं मुझे कहीं नफरत ही नहीं दिख रही धरती पे। वो कह रहे मैंने 3000 किलोमीटर सफर पार कर लिया, मुझे कहीं नफरत ही नहीं दिख रही उसे। रही उनकी वो ये यात्रा की बात, कहते हैं ना कि वो भटका हुआ इंसान जो होता है ना, जो भटका हुआ इंसान होता है, तो फिर वो बाहर निकलता है घर से, देखूं कहीं मुझे मंजिल मिल जाए। तो राहुल की तो मैं तो कहता हूँ बात करनी भी, आपको बात करनी ही नहीं चाहिए, किसी से कुछ राहुल के बारे में पूछना नहीं चाहिए। वो कांग्रेस का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। आप तो बिल्कुल आप समय खराब कांग्रेस अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों पर जा रही है। अब सिर्फ आपको बात करनी चाहिए केजरीवाल या मोदी जी की, बाकी किसी की भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो भी है केजरीवाल या मोदी जी की बात, भाई ये कांग्रेस वांगे ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो है, भटक गई है। होता है ना जैसे कि मतलब कि क्यों अपना समय खराब आप करते हो? राहुल भटक गया है, वो केजरीवाल ने तो दिल्ली में पूरा दबदबा बना लिया, अब तो एमसीडी में भी आ गए हैं। देखिए ऐसा है, भाजपा वालों को क्या नारा था
कांग्रेस मुक्त भारत आना, तो कांग्रेस मुक्त कैसे होती फिर भारत, जब तक कोई तीसरा नहीं दिखेगा। कांग्रेस को वोट देने वाले जो भाजपा को नहीं देते, जब कांग्रेस को वोट देने वाले कहाँ जाएंगे? तो इसलिए केजरीवाल साहब को कहा भाई आओ, आगे आओ, क्योंकि उनका नारा था कांग्रेस मुक्त भारत करना। तो मुक्त कैसे होगी? केजरीवाल आया है तो वो धीरे धीरे वो मुक्त हो रही है। जब कांग्रेस मुक्त हो जाएगी बिल्कुल, फिर वो केजरीवाल से निपटेंगे। लेकिन सर क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल वो राह का रोड़ा बन के थी ना, कि कोई कानून नहीं पास होने दे रही थी, कोई आगे नहीं आने दे रही थी, कोई विपक्ष बन के खड़े थे। तो इन्होंने पहले केजरीवाल को लाके आगे कांग्रेस को मुक्त करके अपना रास्ता खोल लिया है। फटाफट कानून पास कर रहे हैं, धाराएं हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब ये सारे काम कर लेंगे, केजरीवाल को 20-25 साल जब लगेंगे, फिर कहेंगे बेटे अब तू आ जा, अब तेरे से निपटेंगे। कांग्रेस से तो निपट लिया है, अब तेरे से निपटेंगे। बस ये है सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, उसका वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए, जो भारत में ना तो बेरोजगारी है ना तो महंगाई है। दुनिया के हिसाब से देखो तो भारत में बहुत ही कम बेरोजगारी है और बहुत ही कम महंगाई है। और ये जो कुछ है, ये यूक्रेन के युद्ध की वजह से है, दुनिया के माहौल की वजह से है, ये कोरोना की वजह से, ये कोई जैसे तूफान आते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें भी ना हिल जाती हैं। तो ये कोई महंगाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ज़रा ध्यान दें, सब मस्ती में खा पी रहे हैं, सब जी रहे हैं। कोई थोड़ा सा कम खा रहा है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा खा रहा है, और कोई बात है। और दुनिया के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है भारत में, दुनिया के हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं है, कोई लड़ाई भी नहीं है। आज सारे मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, सारे मुल्क आपस में। तो यहाँ कुछ भी है, यहाँ कुछ होने के बाद कोई आपस में नहीं लड़ता, छोटी छोटी बात तो चलती रहती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा भी है, अब तो भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज़ोरों से है, कितना आगे चलने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। वो जोरो क्या राहुल गांधी की वो न्यूज नहीं देखी जिसमें बहन जो बहन की पप्पी ली गई है? अरे वो तो बहन है। कैसे देश में रहा, कुछ वोट नहीं मिलेगा। आएगी बीजेपी से कितने जोड़ लगा लें? लेकिन बीजेपी क्या काम कर रही है? भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से नेता से लेके अभिनेता, कोई भी जोड़ ले, कुछ भी कर ले, मगर बीजेपी आनी है। क्यों बीजेपी आनी है? चाहे आप देख लेना 24 में क्या 27 में भी आएगी। 3 काम गिना दो जो अच्छे काम किए हो मोदी जी ने। जो करे क्यों नहीं है? क्या काम किए? वो तो सबको पता क्या नहीं करे, तो बिना बात तो प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन 2024 में जनता बदलाव के लिए बोल रही है, यहाँ पर कह रही है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही, लगातार बढ़ रही है, जन समर्थन प्राप्त हो रहा है उनको। क्या कहना है उस पर? कुछ नहीं कहना, वो तो है ही। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 2024 में जिस तरह, हाँ जी बताइए क्या कहना है? 2024 में तो राहुल गांधी को आना चाहिए भाई। राहुल गांधी को आना चाहिए? अच्छा, क्यों? वो पुराना पार्टी है, उसका बाप राजीव गांधी था, सोनिया गांधी है, ये सब वो पुराना पार्टी है। अच्छा है, ये लोग पुराना बहुत पार्टी है। तो पुराना पार्टी है तो आना चाहिए? आना चाहिए। ये तो बीजेपी कब से आया? बीजेपी तो आया है, ये 2024 में राहुल के आना चाहिए। एक बार देखना चाहिए राहुल को, मेरा ख्याल से। क्यों? हमारा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है ना, वहाँ पे 52 साल राजनीति किया कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, बीजेपी से इतना क्यों नाखुश हैं? नहीं, नाखुश की बात नहीं है, बीजेपी सही है, लेकिन बीजेपी के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो रहा हूँ। क्यों गुस्सा हो रहे हैं भाई? गुस्सा ये बात हो रहा है भाई साहब, जैसा नोटबंदी किया, 1000 का नोट में क्या बुराई था, 500 का नोट में क्या बुराई था, ये मेरे को बताओ आप। इतना सुंदर नोट था, वो नोट बंद करके बोला काला धन वापस आएगा, अभी तक वापस ही आ रहा है। कहाँ आया भैया बताओ? हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगा रहा है, ये सब सही नहीं है भैया। तो हिंदू मुस्लिम की बात कांग्रेस नहीं करती है? हिंदू मुस्लिम करता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात कौन सी पार्टी है हिंदू मुस्लिम नहीं करती है? बताइए एक पार्टी भैया। सब पार्टी करता है, फिर पार्टी नहीं करता है, ये सब हम लोग करता हूँ। जैसा हम करता हूँ, आप हो नेता है ना, आप मेरे को दे दिया 2000 रुपये, चल उसको मार दे, मैं उसको एक धक्का मारा दिया, हो गया वो हिंदू है मुस्लिम हो, एक दोनों में झगड़ा हो गया आपस में, अब दंगा पसंद हो गया। ऐसा ही होता है भैया। मेरा ख्याल से भाई राहुल गांधी को आना चाहिए 2024 में। तो मतलब मोदी को इस बार नहीं आना है? मोदी को नहीं चाहिए भाई। राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी 70 साल जब था, राहुल गांधी कुछ कर पाया था? राहुल गांधी कुछ कर पाया? राजीव गांधी ने किया? तब राहुल गांधी का सरकार था, कुछ किया? क्यों नहीं किया? भाई साहब कह रहे 70 साल में क्या कर लिया उन्होंने? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। तो फिर उसको आने की क्या जरूरत है? फिर जब किया तो आगे नहीं देखोगे आप? 2024 में नहीं देखोगे क्या? जब 70 साल बहुत होता है, 70 साल में आदमी बूढ़ा होगा। भाई साहब का कहना है कि 70 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 2024 में आके क्या कर लेंगे, ये सीधा कहना है उनका। 70 साल में नहीं किया ना, अब 2024 में वो करेगा। क्या करेगा? सब जो मर गया, सपना देखते देखते 70 साल में आदमी मर जाता है। आजकल के जमाने में 20 साल का आदमी मर जाते हैं। 2024 में तो राहुल आएगा। अरे कुछ नहीं, राहुल गया।
देखो जी, जब देश कांग्रेस के हाथ में आया तब 70 साल के अंदर उन्होंने जो कुछ करा, नए स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। बीजेपी वाले जो बैठ करके आज बोल रहे हैं, उन्हीं स्कूलों में पढ़ कर बोल रहे हैं जो कांग्रेस कर सकती है दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती है देश के लिए। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर चल चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे? कामयाबी मिलेगी, थोड़ी थोड़ी करके मिलेगी कामयाबी, और 100% मिलेगी। कांग्रेस को पहले से तो बहुत बढ़ोतरी है। लोग जो है लगातार कांग्रेस को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी को चांस दिया, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस और आएगी, 100% आएगी। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी इस बार? अब सबका अलग अलग राय है भाई साहब, सच बात बोलो तो, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गया देश में, और आबादी इतना बढ़ गया है कि आदमी आपस में उलझ रहे हैं। कोई अच्छा बुरा कुछ सोच नहीं रहे, सिर्फ अपने आप स्वार्थी के लिए अपना देख रहे हैं, बस देश के बारे में बिल्कुल कोई सोच ही नहीं रहे। लेकिन बीजेपी की सरकार में तो बेरोजगारी भी तो कितनी बढ़ गई, ये भी तो देखो। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है तो उसकी तरह से काम दाम का इनकम भी बढ़ गया है बहुत लोगों का। हाँ, इनकम बढ़ा है। जाकर देखो कितना तनख्वाह कमा रहा है, 20,000 30,000 का। क्या काम करते हो आप? हम तो सामान बेचने वाले, फिर भी हम कमा लेते हैं 700-800 रुपये। आप बोल रहे महंगाई भी तो बढ़ गई है। महंगाई नहीं है, सब महंगाई होता तो काम भी बढ़ गया, पैसा भी बढ़ गया। महंगाई नहीं बढ़ा, गैस सुनो बढ़ गया, पेट्रोल पंप गैस बढ़ गया, सिलेंडर डीजल बढ़ गया। हाँ बढ़ गया मेरे भाई, चावल का रेट बढ़ गया, सब्जी का रेट बढ़ गया, रोजगार भी बढ़ गया है। पहले जब 20 रुपए तनख्वाह मिलते थे, आज 200 रुपए में जाते हो नहीं काम पे। बाबूजी जाता हूँ, उस टाइम बहुत दूर था बाबूजी, कोई दूर नहीं था। वही बात है, जितना पब्लिक डिमांड करेगी उतनी ही महंगाई बढ़ेगी, ये पक्का बात है। लेकिन सर, जिस तरीके से बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, चीज़ है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मेन चीज़ ये है कि जनसंख्या पर कंट्रोल हो तो बात बनती है, ऐसे नहीं बनती। तो महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक सारे मुद्दे हमने यहाँ पर उठाने की कोशिश करी और जनता की राय हमने आपको बताई। जिस तरीके से 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और हमने यहाँ पर मौजूद जनता से, जो कि बाहर से हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार किन किन मुद्दों पर वो इस बार वोट देंगे और क्या इस बार बदलाव होगा, ये भी हमने जानने की कोशिश की इस वीडियो में। लाल किले से वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव, दिल्ली।